हरिभक्तन की जय। सद्गुरु जन्म शताब्दी महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। अपार करुणा वरुणालय भगवान श्री रमण बिहारी के अनंत अनुग्रह से आज इस दिव्याति दिव्य श्री वृंदावन धाम में और उस पर भी इस रसिक त्रय की मिलन स्थली में, रसिकत्रय की सन्निधि में सुखदेव स्वरूप पूज्य व्यास जी महाराज मलोपीठाधीश्वर जी महाराज के श्री मुखारविंद से रसिकों की भी आचार्या भगवती ब्रज सीमंतिनी गोपिकाओं के द्वारा उद्गीत गोपी गीत के माध्यम से जो रसक अब सरिता कहने में संकोच लग रहा है। सरिता तो थोड़ी छोटी होती है, कोई महानद कह लो तो उस महानद का प्रवाह होने जा रहा है। अब बड़े बड़े अरबपति बैठे हुए हैं और बड़े बड़े पचनानंदी महापुरुष बैठे हैं, गौ वत्स बैठे हुए हैं। हमको यहाँ बहुत देर तक रहना चाहिए था। ये हम बना के कार्यक्रम महाराज जी से कह के भी आए थे और अपने भंडारी जी से भी कुछ जबरदस्ती न्योता मांग के आए थे, लेकिन आप लोगों के सुन करके भी कान पवित्र होंगे। काशी में एक महापुरुष विद्यमान है। आनंदमयी मां के सामने इन महापुरुषों के पूज्य गुरु जी विद्यमान थे। उनके लिए आनंदमयी मां कहा करती थी कि काशी आए हो, अगर उन महापुरुष का दर्शन हो गया तो विश्वनाथ जी के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं, वो साक्षात विश्वनाथ स्वरूप है। आज उनके शिष्य आश्रम में कैसे आए हैं वह मालूम नहीं। महाराज ये भी आश्चर्य करे तो आए हैं। अब मैंने कहा क्या बताऊं साधुओं की हमारे एक महात्मा थे, बड़े अच्छे विरक्त, कहते महात्माओं का तो दिमाग खराब होता है, कब कौन से काम कर रहे थे कुछ पता नहीं चलता है। तब कैसे, हमको तो उनके ब्रह्मचारी ने कहा था कि 12:30 बजे तक पधारेंगे, तो हमने कहा ठीक है, निश्चिंत होकर के चल रहे। अभी हम वृंदावन की सीमा में भी प्रवेश नहीं के पहले पता चला वो तो वहां आ रहे। हमने कहा रास्ते में कितनी देर, कहते वो हिरणों के साथ खेल रहे हैं। ले अब वो हिरणों के साथ खेल रहे हैं और हम यहाँ, तो तब से मन थोड़ा सा अब वो कहते ना दुचित्त हो गया है, और दुचित्त साधु कभी उचित नहीं होता है। लेकिन अब बजाय कि अब दोनों ही अत्यंत मुख्य है, क्या करना चाहिए। तो आप लोग श्रवण कर लीजिए उनकी कृपा पर। महाराज लगभग 50 वर्ष थे तो हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। उसके पहले काशी में आप लोगों में अगर जो विद्वान होंगे उन्होंने खंडन खंडखाद्य का नाम सुना होगा। पूज्य महाराज जी के गुरुदेव थे जिनके आनंदमयी मां के व्यास से हम लोगों ने स्मरण किया, उन्होंने उनकी शारदा टीका लिखी है। अब हमको मालूम नहीं कि शारदा टीका को पढ़ाने वाले गिनूं कि नहीं गिनूं, मेरी समझ में आ नहीं रहा है। नव्य न्याय की भाषा में खंडन खंड खाद्य के ऊपर विचार वो अंतिम है। इतने अद्भुत विद्वान, खंडन खंड खाद्य अपने आप में अत्यंत अत्यंत
गंभीर ग्रंथ है, विद्वानों का निकष है, और उसके ऊपर नव्य न्याय की भाषा में शारदा टीका 2 खंड में है। अब तो उसका नाम भी लोग कहां से जानेंगे, उसकी भाषा ही नहीं समझ में आएगी। तो पहले खंडन खंडखाद दुरू, और उसके ऊपर नव्य न्याय की भाषा में। ये सब ग्रंथ जिन महापुरुषों का हम स्मरण कर रहे हैं, व्याकरण के अद्भुत विद्वान, न्याय के अद्भुत विद्वान, वेदांत के विद्वान, और तो और तंत्र शास्त्रों के भी विद्वान तो संभवतः और भी मिल जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार की इनकी साधना है, अब उसके लिए हमारे पास अपनी सामर्थ्य के ऊपर मैं संकोच कर रहा हूं। उनकी जैसी साधना भी हमने विश्वनाथ में अभिषेक जब करते हैं तो कई विद्वान उनके बगल में ऐसे बैठ करके कान लगा सोचते किस मंत्र से कर रहे हैं। श्री विद्या के भी अद्भुत आचार्य हैं और अत्यंत विरक्त है। अब कुछ दिनों से थोड़ा उन्होंने अपने नियमों में शैथिल्य किया है, नहीं तो उनके जहां विरासते उसकी सीढ़ी चढ़ना भी सबके लिए सहज नहीं था। ये जानबूझ करके मैंने स्मरण इसलिए किया कि वो अनुग्रह पूर्वक आए हैं अपने यहाँ, और ऐसे महापुरुष का गुणगान करना भी मंगलमय होता है। आज इस अनुष्ठान के विघ्न विघात के लिए इन महापुरुषों के गुणगान की चर्चा करना ये मंगल ही हमारे यहाँ। और आज गुरु महाराज के शताब्दी महोत्सव के ब्याज से समवेत हुए हैं। हम लोग जानते हैं जिन्होंने गुरु परंपरा से शास्त्र का श्रवण किया है कि परम तत्व का विवेचन हमारे यहाँ लिखा है अवांग मनस गोचर है। वो इरमिथम कहना वेद के लिए भी शक्य नहीं है। वेद में उसको निर्गुण निराकार के रूप में भी कहा है। उसी परम तत्व को जब वो सकल होता है, ये सकल शब्द शिव तंत्र शैव तंत्रों का है, जब कला से युक्त हो जाता है तो उस शिव तत्व को सकल कहते हैं। और तब उसमें स्पंदन होता है तद एजत तद नैजत तद दूरे तद्वंत के कह करके जिस प्रकार जिसका स्मरण किया गया है शास्त्रों में। तो ये एजन और इस एजन के परिणाम स्वरूप ओंकार की या प्रणव की उत्पत्ति ये सकल का ही परिणाम है। तो जो निर्गुण निराकार है वही स्वेच्छा से तो नहीं कहा जाएगा। कल एक महापुरुष हमसे पूछ रहे थे कि ये आखिर सृष्टि का मूल क्या है, सृष्टि होती क्यों है। तो जो महापुरुषों से हमने श्रवण किया है कि सृष्टि कब हुई है इसका कोई तार्किक निर्णय भी शक्य नहीं है। जैसे पहले मुर्गी हुई है कि पहले अंडा हुआ है, इसका निर्णय संभव नहीं है। उसी प्रकार ये सृष्टि कब हुई है इसका हम लोगों का कोई विवेचन नहीं है। षड अस्माकम अनादय में ये सृष्टि भी अनादि है। ये पक्ष स्वीकार करने के अनंतर ये सृष्टि है। सृष्टि हमारी मुक्ति के लिए, हमारी सद्गति के लिए, प्रत्येक साधक की सद्गति के लिए इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये ईश्वर का, उस परमात्मा का अनुग्रह है। जीव अपने पूर्वकृत कर्मों को, प्रारब्ध कर्मों को ही, अन्य संचित भी क्रियमाण कर्मों को भी जिस प्रकार से सहज रूप से इनसे मुक्त हो सके इसके लिए सृष्टि का निर्माण हुआ है।
क्योंकि कर्म ही बंधन का कारण है और उस बंधन से निवृत्ति कैसे हो इसके लिए अनुग्रह पूर्वक, चाहे भक्ति का मार्ग का आश्रय हो, चाहे ज्ञान मार्ग का हो, चाहे कर्म मार्ग का हो, चाहे योग मार्ग का हो, चाहे तंत्र मार्ग का हो, जो भी हो, रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजु कुटिल नाना पतुजुषाम नृणामे को गम्य त्वमसि पैसा मर्णव इव। तो ये सृष्टि का निर्माण हर जीव के कल्याण के लिए अत्यंत अनुग्रह पूर्वक हमारे परम तत्व परमात्मा ने, हमारे इष्ट देव ने किया है। ये सृष्टि उनके अनुग्रह का परिणाम, इसीलिए इसको बंधन इत्यादि जो कहा गया है वो उसमें आसक्ति की निवृत्ति की दृष्टि से कहा गया है। वस्तुतः तो ये उनका अनुग्रह है। अगर सृष्टि नहीं होगी तो सृष्टिकृत जो कर्म बंध हैं उनका निवारण कैसे होगा। जय हो। तो वो परम तत्व जो निर्गुण निराकार है, जिसके विषय में कुछ कहना ही संभव नहीं है, उन्होंने जब अनुग्रह किया, अभी सकल रूप में जिनका स्मरण किया, तो वो सगुण साकार हुए। सगुण साकार परम तत्व ने अनुग्रह करने की दृष्टि से सगुण साकार रूप भी धारण किया, जिनके नाम हम लोग जो भी लेना चाहें ले लें। और उन्हीं परम तत्व ने जो निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार हुए, वही जीव के ऊपर कल्याण करने के निमित्त ये जो कहा जाता है कि धर्म के रक्षण के लिए और उनके जो अधार्मिक हैं उनके मोक्ष के लिए नाटक है, ये सब की सब बाजार वाली कथा है। ये कथा मंडप वाली बात है। प्राइवेट बात भगवान की अलग है। प्राइवेट बात ये है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे देह धरो नहीं आन नहीं हो रे। अरे खटमल मच्छर मारने के लिए और दुनिया भर की सेना लेके करोड़ों करोड़ों की पदम 18 यूथब बंदर, अब इतनी भीड़ करके नाटक करने की क्या जरूरत थी। तो ये सब नाटक है। और ये नाटक इसलिए कि गाय गाय करके और या सुना सुना करके, और सुनाने और गाने वाले दोनों का कल्याण हो। बाकी उनका अवतरण केवल तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, उन्हीं के वजह दे धरो नहीं आन नहीं हो रही। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान के जन्म का हेतु केवल अनुग्रह ही है। और वही अनुग्रह विग्रह भगवान जब जीव के ऊपर अत्यंत अत्यंत कृपालु होते हैं तो सदगुरु के रूप में अवतरित हो। जय 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 जय। सदगुरु का अवतरण उस परम तत्व का परम 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 अनुग्रह है। और ये ध्यान रखें, हर अनुग्रह पात्र के लिए, हर शिष्य के लिए गुरु का अवतरण अलग अलग होता है। जय। आकार से वो एक जरूर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन हर शिष्य के लिए उनका अवतरण अलग होता है। केवल 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 उस जीव के कल्याण के लिए सदगुरु का अवतरण होता है। इसलिए उस गुरु के अनुग्रह के विषय में क्या कहा जाए, व्याप्तम ये न चराचरम। वो गुरु तत्व विग्रह के रूप में तो है, लेकिन व्याप्तम ये न चराचरम, वो व्याप्त है। जब हमारे गुरु महाराज समाधि लेने जा रहे थे, और हम तो पेट पूछना है, छोटे माने शरीर से थे, बुद्धि से तो अभी तक छोटे, अब हम क्या बताएं। तो हमने उनसे कहा कि महाराज जी अब चलो विचार कर कि महाराज जी आप तो लीला करके चले जाओगे, हमको सहारा कौन दे। अब आप हमको सावधान रहने दो, नहीं तो आप करोगे तो हम भी गड़बड़ा जाएंगे। हम बहुत सावधान होके बोल रहे हैं। आप विफल हो गए तो हम आपसे ज्यादा हो जाएंगे। तो अत्यंत अनुग्रह पूर्वक रात्रि का समय, मसहरी लगी हुई थी जैसे, तो हमने कहा महाराज जी आप चले जाओगे और हम तो अनाथ हो जाएंगे। तो बहुत उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन गुरु की करुणा का उदाहरण
दूसरा कोई नहीं है। आपके सामने मैं कह रहा हूं प्रमाणिक। गुरु की करुणा के बराबर करुणा किसी की नहीं है। अत्यंत करुणापूर्वक उन्होंने सिर के ऊपर हाथ फिरा के कहा, बेटा शरीर का संबंध तो नहीं रहे, ये सच है, लेकिन मैं तुमको लालटेन पकड़ा के जा रहा हूं। इस लालटेन को तुम पकड़े रहो। अगर लालटेन पकड़े रहोगे तुम्हारे 10 कदम आगे का मार्ग तुमको प्रशस्त प्रकाशित दिखाई पड़ेगा। तो मैंने तो हमारा वियोग का अनुभव ही नहीं करोगे। हाथ उठा के कह रहा हूं उनके वाक्य यथार्थ। गुरु का शब्द उनका साक्षात अनुग्रह है, उनका रूप है। जैसे मंत्र को हम लोग इष्ट का रूप मानते हैं, हमको कहने दो, वो गुरु के अनुग्रह रूप है। ये जो अवतार या अर्चा विग्रह है, ये तो गुरु की कृपा से ही तो प्राप्त हुआ है। तो कौन मुख्य हुआ? अर्चा विग्रह गुरु का प्रसाद है, गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए व्याप्त चराचरम, अगर हम उनको स्मरण करें तो हम उनसे अलग हो ही नहीं सकते हैं। केवल एक दृष्टि होनी चाहिए। गुरु शक्ति नहीं, गुरु की अनुभूति निरंतर अगर बनी रहे तो जहां जहां भटकने के मार्ग आएंगे, आते तो हैं, लेकिन भटकने जगह गुरु पता नहीं कैसे नाटक करके हाथ पकड़ के चल निकल यहाँ। अरे मकड़ी बन के बता देता है, वेश्या बन के बता देता है, तीर बनाने वाला बन के बता देता है। दृष्टि होनी चाहिए। व्याप्तम ये चराचरम, गुरु तत्व सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है, केवल उसकी अनुभूति। निरंतर अनुभूति का संबंध है तो तस्या हम न प्रणशामि सचनम। ये जो शताब्दी महोत्सव है, ये उस गुरु की कृपा की, गुरु तत्व की कृपा की अनुभूति का आयोजन है। और हमको बड़ा गर्व, बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसे महापुरुषों की सन्निधि में बैठे हैं जिनको अपने गुरुओं के चरणों में अनंत 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 श्रद्धा है, इतनी प्रभाव होता है। हम तो गोकुल वाले हैं, निकुंज हमारा प्रवेश का सर्वथा अधिकार है ही नहीं। मैं वृंदावन में बड़ा घबरा हूँ। जैसे कोई बुजुर्ग आता है तो अब क्या खास करके हम यहाँ प्रवेश, तो खास तौर से रसिकों के बीच में तो हमारा सर्वथा ही अधिकार नहीं है। इसीलिए उस विषय में हमारा कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, रसिकत्रय की इस मिलन स्थली में वो परम तत्व उस रूप में प्रकट हुआ है। परम तत्व ही इस रूप में प्रकट हो करके गोपी गीत के माध्यम से रस वर्षण होगा। निश्चित रूप से उसमें आप सब लोग आप्यायित होंगे। ये पवित्र अधिक मास श्री यमुना जी की सन्निधि ब्रज रज विद्यमान हमारे रसिक शिरोमणि जी भगवान, हमारे गोरीलाल भगवान, हमारे बांके बिहारी भगवान और उन सब के वो जो त्रिवेणी है, वही त्रिवेणी की साक्षात सन्निधि में बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, धनपतियों की सन्निधि में, गौ सेवकों की सन्निधि में और भक्त रसिकों की सन्निधि में ये जो दिव्य आयोजन हो रहा है, निश्चित रूप से देवता भी ईर्ष्या कर रहे होंगे आपके भाग्य से कि आज अगर हम भी यहाँ होते तो हमको भी ये अनंत लाभ प्राप्त होता। लेकिन जब हमारे बड़े बुजुर्गों ने उनको भगा दिया, चलो हटो यहाँ से, तो अब उनको कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए आपका सौभाग्य है, आप इसमें आनंद लें।
जितनी भी, चूंकि ये सदगुरु की जन्म शताब्दी के ब्याज से आयोजन हो रहा है, तो जो भी आप यहाँ श्रवण करें, जो भी यहाँ गान करें, जो भी आप आहार करें, चाहे नेत्रों से, चाहे कान से, चाहे मुख से, जो भी आहार करें, ये स्मरण करके ग्रहण करें कि ये गुरु की कृपा बरस रही है। गुरु की कृपा का आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, समस्त अंगों के साथ आहरण करें और उनकी अत्यंत अनुग्रह का अनुभव करें। जीवन का सबसे बड़ा ये अनुभव होगा। पूज्य द्वाराचार्य जी महाराज मनुपीठाधीश्वर जी महाराज के जो गोपी गीत के माध्यम से अनुग्रह करने जा रहे, अनुग्रह तो इनका है, माध्यम कुछ भी करे, यह दोनों अभेद है। ये भी काहे को हम मूड़मारी करें, वही गाने वाले, वही बताने वाले, वही सुनाने वाले, तो उनको बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक वंदन करता हूँ। मुनित्रयम नमस्कृत्य, हमारे टौदी वाले पुरुष विद्वान है और आप सब सन्निध महापुरुषों को मैं प्रणाम करते हुए, और जैसे हम तो भूल ही गए थे इसमें, हमको कोई कर्तव्य भी है, तो आप लोग हमको आज्ञा, व्यास आसन से नहीं उठा जाता महाराज जी, आप काहे गड़बड़ कर रहे हो, आप विराजे रहो, आपका भाव तो आइए। तो हम यहाँ से जाने की अनुमति, और देखो शिष्टाचार तो आप लोग बहुत करते ही हो, हमको मिलते रहते हैं, लेकिन अभी कोई उठेगा नहीं। जब व्यास आसन पर महापुरुष विद्यमान हो जाएं, तो उनसे बड़ा कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है, भगवान भी नहीं होते। अरे व्यास के गुरु क्या, दादा गुरु भी, वो भी बड़े नहीं होते। जब सुखदेव जी कथा कर रहे थे, उनके गुरु, उनके परम गुरु, परमेष्ठी गुरु और भगवान सब आए, सब नीचे बैठे, सुखदेव जी ऊपर बैठे, क्योंकि एक व्यास आसन की मर्यादा है। तो मैंने इसलिए ये कहा कि आप लोग खड़े होकर के हड़बड़ तड़बड़ मत करना, इस मर्यादा का पालन करना कि पूज्य व्यास जी आसन पर विद्यमान हैं, तो हम किसी प्रकार की कोई हलचल न करें, श्रद्धा भक्ति पूर्वक वहीं निर्णय साहब की दृष्टि रहे। यदि आवश्यक संतों की सेवा के लिए न जाना होता तो आज तो हमको यहाँ विराजना ही था। तो महापुरुषों से अनुमति लेके हम यहाँ से प्रस्थान